class 10th, poetry 3, not marbles not the gilded monuments। ये जो है ये एक सोनेट है। सोनेट बेसिकली होता क्या है? सोनेट होता है 14 लाइन की पोएम और ये सोनेट है बाय विलियम शेक्सपियर। ये सोनेट नंबर 55 है। विलियम शेक्सपियर की टोटल 154 sonnets हैं। This great sonnet of William Shakespeare revealed the limitation of worldly glory and grandeur। ये जो ग्रेट सोनेट है विलियम शेक्सपियर की रिवील करती है लिमिटेशन जो वर्ल्डली ग्लोरी मतलब कि शान और दिखावा महिमा की है, वो उस रिवील करती है लिमिटेशंस। All the great monuments, memorials and statues erected by princes, rulers and the rich to perpetuate their memory are subject to decay, destruction, deterioration। तो जितने भी ग्रेट मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, मेमोरियल, स्टैचू जो कि बड़े बड़े प्रिंस, रूलर्स और रिच लोगों ने बनवाए थे, वो सारे टाइम के साथ ख़राब हो जाते हैं। The ravage of time and the agents of destruction destroy and damage all such memorial and monuments। जैसे कि टाइम बीतता जाता है तो वो टाइम बीतने से सारे मॉन्यूमेंट्स और मेमोरियल्स ख़राब हो जाते हैं। ओनली द पावरफुल राइम ऑफ द पोएट, लेकिन जो सर्वाइव करता है वो क्या है? पावरफुल राइम ऑफ द पोएट एंड द ग्रेट पोइट्री। थ्रू द रिटन वर्ड्स ऑफ दिस पोएम, जो रिटन वर्ड्स हैं इस पोएम के, द पोएट विल इमॉर्टलाइज, जो पोएट है वो इमॉर्टलाइज करेगा मेमोरी ऑफ हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड की मेमोरी को इमॉर्टलाइज करेगा टिल द लास्ट जजमेंट डे। पैराफ्रेज ऑफ द पोएम, नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स, कि ना ही मार्बल ना ही गिल्डेड मतलब होता है गोल्ड प्लेटेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ प्रिंसेस शेल आउटलिव। आउटलिव का मतलब होता है to live for a longer time this powerful rhyme, but you shall shine more bright in these content। कि you यहाँ पे बोल रहे हैं पोएट के फ्रेंड को जिसके बारे में उन्होंने पोएम लिखी है कि वो इस पोएम में ज़्यादा शाइन करेगा देन दीज मॉन्यूमेंट्स, देन अनस्वेप्ट स्टोन। अनस्वेप्ट स्टोन मतलब कि जिन स्टोन की, पत्थरों की हिफाजत नहीं करी, उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया अनकेयर्ड। बेस्मेयर्ड, बेस्मेयर्ड मतलब होता है टैनिश, डर्टी विथ स्लटिश टाइम। स्लटिश मतलब कि एविल, बुरा। एक्सप्लेनेशन, नीदर बिल्डिंग ऑफ स्टोन नॉर द गोल्ड प्लेटेड मॉन्यूमेंट्स erected by the princes shall outlive and survive and live longer than this powerful poem written in praise of the poet's friend। कि ना ही कोई बिल्डिंग स्टोन की, गोल्ड की जो इरेक्ट करी है प्रिंसेस ने, वो ज़्यादा जिएगी देन अगर कंपेयर करें इस पावरफुल पोएम से जो कि राइटर ने लिखी है अपने फ्रेंड के प्रेज में। मेमोरी ऑफ द पोएट्स फ्रेंड, जो पोएट के फ्रेंड की मेमोरी है वो ज़्यादा शाइन करेगी, ज़्यादा ब्राइटली शाइन करेगी इन लाइंस में और वर्ड्स में पोएम के, देन ऑल सच मेमोरियल्स एंड मॉन्यूमेंट्स। ये जो पोएम है विल नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द, ये ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगी बाय ईविल प्रैक्टिसेस एंड बिहेवियर ऑफ द कमिंग टाइम, नॉर विल बी निगलेक्टेड, ना ये निगलेक्ट की जाएगी या इग्नोर की जाएगी लाइक दैट, जो कि अनस्वेप्ट स्टोन निगलेक्ट किए जाते हैं, ये वैसे निगलेक्ट नहीं की जाएगी ऑफ द मॉन्यूमेंट्स इरेक्टेड बाय द प्रिंसेस। व्हेन वेस्टफुल वॉर शिल स्टैचूज ओवरटर्न, वेस्टफुल मतलब अननेसेसरी, कॉस्टली। स्टैचूज मतलब होता है स्टैचू जो कि इरेक्ट किए जाते हैं इन द मेमोरी ऑफ किंग्स एंड प्रिंसेस। ओवरटर्न का मतलब होता है थ्रो अवे। एंड ब्रॉयल रूट्स आउट द वर्क ऑफ मिशनरी, ब्रॉयल्स मतलब कि हंगामे। रूट आउट मतलब डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली। और वर्क्स ऑफ मिशनरी मतलब वर्क ऑफ आर्किटेक्चर एंड आर्ट। नॉर मार्स हिज स्वॉर्ड नॉर वॉर्स क्विक फायर शेल बर्न, मार्स होते हैं द गॉड ऑफ वॉर। क्विक मतलब होता है फास्ट मूविंग। द लिविंग रिकॉर्ड ऑफ योर मेमोरी, लिविंग रिकॉर्ड का मतलब होता है वो रिटन मेमोरी लाइफ की जो कंटिन्यू होती है आफ्टर यू आर डेड। एक्सप्लेनेशन,
जितने भी मॉन्यूमेंट्स, मेमोरियल, स्टैचू इरेक्ट किए गए हैं बाय प्रिंसेस विल बी ओवरथ्रोन, वो फेंक दिए जाएंगे बाय वेस्टफुल वॉर एंड अननेसेसरी वॉर्स। द टम्बल्स, जो हंगामे होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, वो डिस्ट्रॉय कर देंगी और ख़राब कर देंगी मॉन्यूमेंट्स जो कि स्टोन के बने हुए हैं। जो गॉड ऑफ वॉर है, मार्स हैं, कैन बी डिवास्टिंग विद हिज पावरफुल स्वॉर्ड, वो कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। द फास्ट मूविंग फायर, जो फास्ट मूविंग फायर होती है वॉर्स, वो कुछ भी जला सकती है। बट द रिटन मेमोरी, लेकिन जो रिटन मेमोरी है पोएट के फ्रेंड की, वो कंटिन्यू रहेगी इवन आफ्टर ही इज़ डेथ। नीदर द माइटी मार्स, ना ही माइटी मार्स, ना ही फायर्स ऑफ वॉर, कोई भी चीज़ उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती द लिविंग रिकॉर्ड ऑफ हिज मेमोरी। जाइंट्स गेट एन ऑल ऑब्वियस एनमिटी, जाइंट्स मतलब अगेंस्ट, ऑब्वियस मतलब फॉरगेटफुल, एनमिटी मतलब अनफ्रेंडलीनेस। शेल यू पेस फोर्थ योर प्रेज शेल फाइंड स्टिल फाइंड रूम, पेस फोर्थ मतलब आउटलिव, जिंदा रहोगे, रूम मतलब प्लेस। इवन इन द आइज ऑफ ऑल पोस्टैरिटी, पोस्टैरिटी मतलब फ्यूचर जनरेशन, आगे आने वाली पीढ़ियाँ। दैट वेयर दिस वर्ल्ड आउट टू द एंडिंग डूम, डूम मतलब कि द लास्ट डे, द डे ऑन विच द जजमेंट विल अकर। एक्सप्लेनेशन, नीदर डेथ नॉर एनिटी, कि ना ही डेथ और ना ही लड़ाई कुछ भी डैमेज नहीं कर सकती, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती जो मेमोरी है पोएट के फ्रेंड की, वो हमेशा अलाइव रहेगी इन द लाइन्स ऑफ दिस पोएम। द प्रेज द poet friend will remain written in the glory of his friend, will not wear out or diminish with the passage of time, कि टाइम के बीतने से वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वैसी ही रहेगी। इट विल लास्ट, वो डूम्स डे तक, लास्ट जजमेंट डे तक रहेगी पोएम। सो टिल द जजमेंट दैट योर सेल्फ अराइज, जजमेंट का यहाँ पे मतलब है द डे ऑफ द लास्ट जजमेंट, यू लिव इन दिस एंड ड्वेल इन लवर्स आइल, ड्वेल मतलब लिव। एक्सप्लेनेशन, द मेमोरी ऑफ द पोएट्स फ्रेंड, जो पोएट के फ्रेंड की मेमोरी है वो रहेगी अलाइव थ्रू द वर्ड्स ऑफ दिस पोएम। थ्रू दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स से वो एक परमानेंट प्लेस देखता है इन द आइज ऑफ लवर्स। ये जो पोएम है वो हमेशा मेमोरी रहेगी टिल द डे ऑफ द लास्ट जजमेंट व्हेन ही विल अराइज अगेन फ्रॉम हिज ग्रेव, जब वो दोबारा अपनी ग्रेव से उठेगा, दोबारा देखेगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। Thank you for watching. If you like the video, please like and give it a thumbs up, comment and share. Thank you.